जरा कल्पना कीजिए, दो लोग हैं। पहला हर महीने लाखों रुपए कमाता है, महंगी कार, लग्जरी हाउस और हर नई चीज उसके पास है। दूसरा उससे आधी कमाई करता है, साधारण कपड़े पहनता है, सादा जीवन जीता है। लेकिन 20 साल बाद पहला इंसान कर्ज में डूब चुका है और दूसरा करोड़ों का मालिक बन चुका है। कैसे? अगर ज्यादा पैसे कमाने वाला ही अमीर बनता है तो ऐसा हुआ कैसे? यही सवाल इस किताब की शुरुआत करता है। जब भी हम किसी अमीर इंसान को देखते हैं तो सोचते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, उसे पैसे कमाने का सीक्रेट आता होगा। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं पैसा इंटेलिजेंस का नहीं, बिहेवियर का खेल है। यानी आप कितना कमाते हैं उससे ज्यादा जरूरी है आप उस पैसे के साथ क्या करते हैं। सबसे बड़ा भ्रम, बचपन से हमें एक बात सिखाई जाती है, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब होगी तो जिंदगी अपने आप अच्छी हो जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि कई लोग बहुत अच्छी सैलरी होने के बाद भी हमेशा पैसों की कमी की शिकायत करते हैं? और कुछ लोग कम कमाकर भी फाइनेंशियली फ्री होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकम और वेल्थ दो अलग चीजें हैं। रिच vs वेल्थ। मॉर्गन हाउसल यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात बताते हैं। रिच होना और वेल्थी होना दोनों अलग हैं। रिच वो है जिसके पास आज बहुत पैसा दिखाई देता है, महंगी कार, महंगा फोन, महंगे क्लोथ्स। लेकिन वेल्थ वो पैसा है जो दिखाई नहीं देता, जो इन्वेस्ट किया गया है, जो फ्यूचर के लिए बचाया गया है। यही असली दौलत है। एक सच्ची कहानी। मान लीजिए दो दोस्त हैं, दोनों की सैलरी एक जैसी है। पहला हर महीने नया ब्रांड वाले कपड़े खरीदता है और दूसरों को इम्प्रेस करने में अपनी कमाई खर्च कर देता है। दूसरा उसी पैसे का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करता है, थोड़ा बचाता है और साधारण जीवन जीता है। शुरुआत में पहला दोस्त ज्यादा अमीर दिखाई देगा, लेकिन 10 साल बाद दूसरा दोस्त फाइनेंशियल फ्रीडम के बहुत करीब होगा। क्योंकि दिखावा और दौलत एक जैसी चीजें नहीं हैं। पैसा दिमाग का खेल है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं हम सब पैसों के बारे में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचते हैं। अगर किसी ने बचपन में गरीबी देखी है तो वो हर पैसा बचाना चाहेगा। लेकिन अगर किसी ने पैसों की कभी कमी नहीं देखी तो शायद उसे सेविंग की वैल्यू समझ ही ना आए। यानी फाइनेंशियल डिसीजंस कैलकुलेटर से कम इमोशन से ज्यादा लिए जाते हैं। सबसे बड़ी गलती, ज्यादातर लोग ज्यादा कमाने पर फोकस करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ज्यादा बचाने और सही जगह इन्वेस्ट करने पर ध्यान देते हैं। याद रखिए, कमाई आपको रिच बना सकती है, लेकिन सेविंग और इन्वेस्टिंग आपको वेल्थी बनाती है। तो अगर ज्यादा कमाई अमीर बनने की गारंटी नहीं है तो आखिर ऐसी कौन सी आदत है जो साधारण इंसानों को भी फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा देती है? और क्यों कुछ लोग थोड़ी इनकम में भी सुकून से जीते हैं जबकि कुछ लोग करोड़ों कमाकर भी चिंता में डूबे रहते हैं? इसका जवाब इस किताब के अगले अध्याय में छिपा है, जहां मॉर्गन हाउसल बताते हैं अमीर लोग पैसे को अलग नजर से क्यों देखते हैं। अब अगर ज्यादा इनकम अमीर बनने की गारंटी नहीं है तो आखिर कुछ लोग धीरे धीरे इतनी बड़ी दौलत कैसे बना लेते हैं? क्या वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या उन्हें कोई ऐसा सीक्रेट पता होता है जो आम लोगों को नहीं पता? मॉर्गन हाउसल कहते हैं असल फर्क पैसों में नहीं, सोच में होता है। लक और रिस्क दो अदृश्य ताकतें। मान लीजिए दो लोगों ने एक ही बिजनेस शुरू किया, दोनों ने बराबर मेहनत की, लेकिन एक करोड़पति बन गया और दूसरा बिजनेस बंद करने पर मजबूर हो गया। क्या पहला इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट था? जरूरी नहीं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं जिंदगी में दो ऐसी ताकतें होती हैं जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं, लक और रिस्क। कई बार सक्सेस सिर्फ मेहनत का नहीं, सही समय, सही मौका और थोड़ी किस्मत का भी नतीजा होती है। और फेलियर हमेशा गलत इंसान होने का सबूत नहीं होता। इसलिए दूसरों की कॉपी मत करो। हम अक्सर किसी अमीर इंसान को देखकर सोचते हैं अगर मैं भी यही करूंगा तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। लेकिन आप उसकी पूरी कहानी नहीं जानते। आप सिर्फ उसकी सक्सेस देखते हैं, उसके फेलियर्स, उसकी टाइमिंग, उसके रिस्क नहीं। यही वजह है कि हर स्ट्रैटेजी हर इंसान के लिए काम नहीं करती। अमीर लोग पहले बचाते हैं। अब एक और सवाल, अगर दो लोगों की इनकम एक जैसी है तो 10 साल बाद एक अमीर और दूसरा अब भी सैलरी का इंतजार क्यों कर रहा है? क्योंकि ज्यादातर लोग जो बचता है उसे सेव करते हैं, लेकिन अमीर लोग पहले सेव करते हैं फिर बाकी पैसा खर्च करते हैं। सेविंग सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, सेविंग अपने फ्यूचर को आज खरीदना है। वेल्थ का असली मतलब, ज्यादातर लोग सोचते हैं वेल्थ का मतलब लग्जरी कार, बड़ा हाउस या महंगे क्लोथ्स हैं, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं असल वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देती। बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी फंड और वो पैसा जिसे खर्च नहीं किया गया, यही फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। मनी का सबसे बड़ा पर्पस। अब ध्यान से सुनिए, मॉर्गन हाउसल कहते हैं पैसे का सबसे बड़ा काम महंगी चीजें खरीदना नहीं है, बल्कि आपको फ्रीडम देना है। फ्रीडम किसी गलत जॉब को छोड़ने की, फ्रीडम अपने परिवार के साथ समय बिताने की, फ्रीडम
अपने मन का काम करने की, और फ्रीडम, हर महीने सैलरी आने का डर खत्म करने की। यही असली अमीरी है। कंपैरिजन का जाल। आज सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखाता है। नई कार, विदेश यात्रा, लग्जरी लाइफस्टाइल, और हम उनसे अपनी जिंदगी की तुलना करने लगते हैं। लेकिन आप कभी उनका लोन, स्ट्रेस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं देखते। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता। हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा अमीर होगा। इसलिए अपनी दौड़ दूसरों से नहीं, कल वाले खुद से लगाओ। इनफ का प्रिंसिपल। दुनिया में बहुत से लोग पैसे की कमी से नहीं, बल्कि और चाहिए, इस सोच से हारते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, एक समय ऐसा आना चाहिए जब आप खुद से कह सकें, मेरे लिए इतना काफ़ी है। जिस इंसान को इनफ कहना आ गया, वही सच्चा अमीर है। अब शायद आप समझ गए होंगे कि अमीर लोग दूसरों से ज़्यादा कमाने की वजह से नहीं, बल्कि पैसों के साथ अलग व्यवहार करने की वजह से अमीर बनते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर सेविंग इतनी ज़रूरी है, तो क्या सिर्फ सेविंग करके कोई अमीर बन सकता है, या पैसे को आपके लिए काम भी करना होगा? यहीं से मॉर्गन हाउसल इस किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक ऐसा जादू जो छोटे पैसों को समय के साथ दौलत में बदल देता है। अब हम समझ चुके हैं कि अमीर लोग ज़्यादा कमाने की वजह से नहीं, बल्कि अलग सोचने की वजह से अमीर बनते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर सेविंग इतनी ज़रूरी है, तो क्या सिर्फ पैसे बचाने से कोई करोड़पति बन सकता है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, नहीं, पैसे को सिर्फ बचाना नहीं, बल्कि उसे आपके लिए काम पर लगाना होगा। और यहीं से शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मैजिक, कंपाउंड इंटरेस्ट। वॉरेन बफेट की कहानी। दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट। ज़्यादातर लोग सोचते हैं वो अमीर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए, लेकिन असल वजह कुछ और है। उन्होंने इन्वेस्टिंग बहुत छोटी उम्र में शुरू की और लगातार दशकों तक उसे जारी रखा। यानी उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका टैलेंट नहीं, टाइम था। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कल्पना करो, तुमने एक छोटा सा पौधा लगाया। पहले साल वो बस थोड़ा सा बढ़ा, दूसरे साल थोड़ा और, लेकिन कुछ साल बाद वही पौधा एक विशाल पेड़ बन गया। पैसों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। जब तुम्हारा पैसा सिर्फ बढ़ता नहीं, बल्कि उस पर मिलने वाला प्रॉफिट भी दोबारा बढ़ने लगता है, तब उसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सोचो, एक छोटी सी बर्फ की गेंद पहाड़ से नीचे लुढ़कना शुरू करती है। शुरुआत में वो बहुत छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उस पर और बर्फ चिपकती जाती है। कुछ समय बाद वही छोटी गेंद एक विशाल गोले में बदल जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। शुरुआत धीमी होती है, लेकिन बाद में ग्रोथ तेज हो जाती है। सबसे बड़ी गलती यही, ज़्यादातर लोग एक बड़ी गलती करते हैं। उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए। एक साल इन्वेस्ट किया, फिर निराश होकर सब बेच दिया। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट उन लोगों को रिवॉर्ड देता है जो धैर्य रखते हैं। टाइम वीएस मनी। अब एक सवाल, अगर तुम्हें दो चीज़ों में से एक चुननी हो, ज़्यादा पैसा या ज़्यादा समय, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा वैल्यूबल है? ज़्यादातर लोग कहेंगे पैसा, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इन्वेस्टिंग की दुनिया में टाइम मनी से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी नहीं। छोटी शुरुआत। बहुत लोग सोचते हैं जब ज़्यादा सैलरी होगी तब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन यही सोच उन्हें सालों पीछे छोड़ देती है। अगर तुम आज 100 रुपये भी इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, तो तुम उस इंसान से आगे हो जो 10,000 रुपये आने का इंतज़ार कर रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट से नहीं, टाइम से जीतता है। याद रखो, दौलत एक दिन में नहीं बनती, वो हज़ारों छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होती है। हर महीने थोड़ी सेविंग, हर महीने थोड़ा इन्वेस्टमेंट, और सालों तक धैर्य। यही दुनिया के ज़्यादातर अमीर लोगों का सीक्रेट है। अब तुम समझ गए हो कि पैसा तभी बढ़ता है जब उसे समय मिलता है। लेकिन एक और सवाल,
बाकी है। अगर इतने लोग ये सीक्रेट जानते हैं तो फिर भी ज़्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बनते? क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कम इनकम नहीं, बल्कि उनकी गलत फाइनेंशियल हैबिट्स होती हैं। और अगले चैप्टर में मॉर्गन हाउसल उन्हीं गलतियों का पर्दाफाश करते हैं जो लोगों को अमीर बनने से रोक देती हैं। अब हम समझ चुके हैं कि पैसा समय के साथ कैसे बढ़ता है, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट इतना पावरफुल है तो फिर ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम तक क्यों नहीं पहुंच पाते? मॉर्गन हाउसल कहते हैं क्योंकि उन्हें गरीब कम इनकम नहीं बनाती, बल्कि उनकी फाइनेंशियल मिस्टेक्स। गलती नंबर 1, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। कल्पना करो तुम्हारी सैलरी 30,000 रुपये से 60,000 रुपये हो गई। तुम सोचते हो अब जिंदगी आसान होगी, लेकिन कुछ महीनों बाद नई कार, महंगा फ़ोन, बड़े EMI और फिर वही महीने के आखिर में ज़ीरो बैलेंस। यही है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जितनी इनकम बढ़ती है उतने ही खर्च भी बढ़ जाते हैं, और यही सबसे बड़ा जाल है, दिखावे की दौड़। आज सोशल मीडिया पर हर कोई परफेक्ट लाइफ दिखाता है, नई कार, लग्जरी वेकेशन, ब्रांडेड क्लोथ्स, और हम सोचते हैं मुझे भी ऐसा बनना है। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं तुम उनकी इनकम नहीं जानते, लोन नहीं जानते, स्ट्रेस नहीं जानते। तुम सिर्फ हाईलाइट रील देख रहे हो। दिखावा और दौलत दो अलग चीज़ें हैं। इनफ नहीं कहना। एक आदमी 10 लाख कमाता है, फिर 20 लाख चाहता है, फिर 50 लाख, फिर 1 करोड़, लेकिन वो कभी खुश नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने इनफ कहना सीखा ही नहीं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं जिस इंसान को बस मेरे लिए इतना काफ़ी है कहना आ गया, वही सबसे अमीर इंसान है। सबसे खतरनाक भावना माइनस ग्रीड। इतिहास गवाह है कई करोड़पति गरीब नहीं थे, लेकिन और ज़्यादा पाने की चाह उन्हें सब कुछ खोने पर मजबूर कर गई। ग्रीड धीरे धीरे इंसान से सोचने की ताकत छीन लेती है, और यही फाइनेंशियल डिजास्टर की शुरुआत होती है। इमरजेंसी फंड की ताकत जिंदगी कभी वार्निंग देकर प्रॉब्लम्स नहीं भेजती। जॉब चली जाए, बिजनेस रुक जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट से पहले इमरजेंसी फंड आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कैश सिर्फ पैसा नहीं, मन की शांति भी है, पेशेंस की कमी। आज हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है। डबल मनी, क्रिप्टो टिप्स, शॉर्टकट, इंस्टेंट प्रॉफिट, लेकिन जो चीज़ धीरे धीरे बनती है वही लंबे समय तक टिकती है। फाइनेंशियल सक्सेस स्पीड से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। असली अमीर कौन? क्या वो जिसके पास लग्जरी कार है, या वो जो बिना डर के अपनी पसंद की ज़िंदगी जी सकता है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम ही असली लग्जरी है। महंगी चीज़ें नहीं, बल्कि अपने समय पर खुद का कंट्रोल, यही असली दौलत है। अब शायद आप समझ चुके होंगे कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे संभालना ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इस किताब का सबसे आखिरी संदेश अब भी बाकी है, एक ऐसा प्रिंसिपल जो पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है, और जो मॉर्गन हाउसल के अनुसार हर इंसान को समझना चाहिए। आइए इस किताब के आखिरी अध्याय में जानते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का असली सीक्रेट। अब तक हमने सीखा कि पैसा कमाना और अमीर बनना दो अलग बातें हैं। हमने जाना कि सेविंग, इन्वेस्टिंग और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे धीरे धीरे दौलत बनाते हैं, और हमने उन गलतियों को भी समझा जो ज़्यादातर लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर रखती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इतना पैसा किस लिए? मनी का असली मतलब ज़्यादातर लोग सोचते हैं पैसा लग्जरी कार के लिए है, बड़ा घर, महंगे कपड़े और दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए है। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं पैसे का सबसे बड़ा काम आपको विकल्प देना है, कब काम करना है, किसके साथ काम करना है और कैसी ज़िंदगी जीनी है। ये फैसला जब आप खुद लेने लगते हैं
तभी आप सच में फाइनेंशियली फ्री होते हैं। सबसे बड़ी दौलत। कल्पना कीजिए, दो लोग हैं। पहले के पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वो हर दिन तनाव में जीता है। दूसरे के पास इतना पैसा है कि वो अपने परिवार के साथ समय बिता सकता है, अपनी पसंद का काम कर सकता है और रात को सुकून से सो सकता है। बताइए, असल में अमीर कौन है? हैप्पीनेस का फॉर्मूला मॉर्गन हाउसल कहते हैं। हैप्पीनेस ज़्यादा पैसे से नहीं, बल्कि कम फाइनेंशियल स्ट्रेस से आती है। जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है, सेविंग्स होती है, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तब पैसा डर की वजह नहीं, सुकून की वजह बन जाता है। याद रखने वाले नियम। अगर आपको इस पूरी किताब से सिर्फ कुछ बातें याद रखनी हो, तो याद रखिए, इनकम से ज़्यादा बिहेवियर महत्वपूर्ण है। जल्दी अमीर बनने की कोशिश अक्सर सबसे बड़ा नुकसान कराती है। समय दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। कंपाउंड इंटरेस्ट धैर्य रखने वालों का साथ देता है। वेल्थ दिखावे में नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम में होती है। अगर अभी तक इस वीडियो से आपने एक भी नई बात सीखी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं और ऐसी ही दुनिया की सबसे बेहतरीन बुक्स की आसान हिंदी समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, कोई भी इंसान एक दिन में अमीर नहीं बनता। जैसे एक एक ईंट जोड़कर एक मजबूत इमारत बनती है, वैसे ही एक एक सही फाइनेंशियल डिसीजन एक मजबूत भविष्य बनाता है। आज आपके पास चाहे 100 रुपये हों या 1 लाख रुपए, महत्व अमाउंट का नहीं, हैबिट का है। क्योंकि छोटे फैसले ही भविष्य की सबसे बड़ी दौलत बनते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, पैसे का उद्देश्य अमीर दिखना नहीं, बल्कि आज़ाद होना है। जब पैसा आपके लिए काम करने लगे और आप पैसे के लिए काम करने की मजबूरी से आज़ाद हो जाएं, तभी सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। याद रखिए, दौलत बैंक बैलेंस से नहीं, मन की शांति और अपने समय पर नियंत्रण से मापी जाती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और ऐसी किताब के साथ जो आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी दोनों बदल सकती है।